बड़ी सुंदर बात कही है। आप कोई फंक्शन करते हैं, बेटियों को बुलाइए, बहू पियर गई है तो उसको जरूर बुलाइए, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि दिवाली के दिन अपने घर की बहू को पियर नहीं, अपने घर में रहने दी। अच्छी नारायणी तो यही है, सबसे बड़ी संपदा, सबसे बड़ी लक्ष्मी तो यही है। यही चली गई पियर तो आप पूजा किसकी कर रहे हैं? आप किसको आम मना रहे हैं? एक रूप से ये किसी के घर में पत्नी हो सकती है, पुत्र वधू हो सकती है, साक्षात तो ये नारायणी है। घर में इसका होना घर की बरकत है। जिन घरों में से स्त्रियों को दूर कर दिया, मैंने उन घरों को लुटते और पिटते देखा है। मैंने उन घरों को देखा है, उस घर का सब कुछ बिखर गया, उसमें कुछ भी नहीं रहा। तो साक्षात भगवती लक्ष्मी का यह स्वरूप है। बड़ी अद्भुत बातें कही हैं कि आज इस नगर में घर घर आनंद, घर घर गीत गाए जा रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे समय पर भरत का भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। पूरे नगर को एक नई बहू की तरह सजाया गया, लेकिन इस नगर में एक ही ऐसी कोई स्त्री थी जिसे बहुत भारी कष्ट था, बहुत भारी परेशानी थी। उसका नाम था मंथरा। मंथरा के अंदर 3 दोष हैं। मंथरा कामी है, मंथरा के पास क्रोध है। माता को सो रही है, इनको जगा दो, रात भर सोई नहीं है क्या? तीन दोष हैं। क्रोध करते, क्रोध करने से पुण्य क्षीण होता। आप क्रोध करोगे तो जिंदगी का राम चला जाएगा। मंत्रा में लोभ की प्रवृत्ति है, क्रोध की प्रवृत्ति है, इच्छाओं की प्रवृत्ति है। जीवन में ऐसी इच्छाएं जो हमें दूर दूर से कर दें। जीवन में ऐसी मांग है जो परिवार को उजाड़ दें। ऐसी मांग कैकेयी के जीवन में आई, महाराज पूरा करने में असमर्थ थे, प्राण छोड़ दिए। किसी के ऊपर इतना दबाव मत दीजिए कि सामने वाला उसको पूरा न कर पाए। रामायण यही कहती है। इसी में घर बिखर जाते हैं, इसी में घर टूट जाते हैं। आज इतने तलाक हो रहे हैं, पति पत्नी रह नहीं पा रहे हैं, मांगे इतनी बढ़ गई, मन मर्जी से शादियां होती हैं, फिर बाद में कहा जाता है हम तो लुट गए, हमें क्या पता था कि तू कंगल आए, हम तो सोच रहे थे कि रईस बाप का तू बेटा है। हाँ, ऐसे केस आते हैं ना हमारे पास। कंप्रोमाइजन कराओ, समझौता कराओ, जिंदगी ऐसा ही कूड़ादान बन गई, कुछ बचा नहीं है। मंत्रा जैसे लोगों से सावधान रहना। मंत्रा वह है जिसने आबद को खत्म कर दिया।